मुझे नहीं मालूम कि यहाँ तक शुभानी की मौत की इत्तला पहुंची या नहीं, या इन लोगों को भी ये मालूम बात है कि शुभानी की मौत की वजह मैं बना हूं या नहीं मालूम। बहर सूरत में मकान में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल मेरी पजीराई की गई, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि अभी इन लोगों को हालात का कोई इल्म नहीं है। इन्हें यह भी मालूम नहीं कि अम्बा करोसा से मेरे ताल्लुकात किस वजह से खराब हो चुके हैं। चुनाचे मैं अपनी रहाइशगाह की जानिब चल पड़ा। शाना तो बस मेरे कदमों की आहट के मुंतजिर रहती थी। चुनाचे वो फौरन मेरे पास पहुंच गई और मैं उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। शाना मेरे कदमों के नजदीक बैठ गई थी। वो दिलो जान से मुझ पर फिदा थी और इसका कहना था कि मेरे बगैर उसकी हर रात सूनी होती है और दिन फीका फीका सा महसूस होता है। शाना, मैंने उसे पुकारा और प्यार भरी निगाहों से वो मुझे देखने लगी। क्या बात है पूर्णा, उसने पूछा। मेरे जहन में शुभानी उभर आई, क्योंकि यह नाम उसने मुझे दिया था। बहर सूरत शाना भी उस नाम से वाकिफ हो चुकी थी। शाना, मैं ये बस्ती छोड़ना चाहता। क्यों? शाना की आवाज में इस तरह सहमगी थी। बस मैं यहां नहीं रहना चाहता। लेकिन इसकी वजह पूर्णा? शाना अजीब से लहजे में बोली। शाना, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं एक आवारागर्द हूं और कोई मंजिल मेरे लिए मंजिल की हैसियत नहीं रखती। मैं चलते रहना चाहता हूं और यही पसंद करता हूं। रास्ता में अगर कभी थकन महसूस हुई या फिर ठहरने का मौका मिला या दिल चाहा तो जो भी आबादी नजर आई वहां कुछ अरसा के लिए ठहर जाता हूं और कुछ वक्त कयाम के बाद वहां से आगे निकल जाता हूं। चुनाचे तुम्हारी बस्ती में आए हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं, लिहाजा मैं यहां से जाना चाहता हूं। नहीं पूर्णा, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। शाना जरा सहमा लहजा में बोली। शाना, मुझे जाना ही है और अब तो यहां से जाना बहुत जरूरी हो गया है। तुम ये समझ लो कि मैं किसी भी कीमत पर यहां नहीं रुक सकता। क्यों, आखिर क्यों? शाना ने रोते हुए पूछा। इसलिए कि अब इस बस्ती के लोग मेरे मुखालिफ हो चुके हैं। बस्ती के लोग? शाना ने ताज्जुब से पूछा। हाँ शाना, लेकिन बस्ती के लोग तुम्हारे मुखालिफ क्यों हो गए पूर्णा? शाना ने अपनी आंसू खुश्क करते हुए कहा। शाना, तुम्हारे मजहब में जो तालीमात हैं मैं इनके खिलाफ जा चुका हूं। अब या तो मैं यहां से चला जाऊं या फिर दूसरी सूरत में इस बस्ती के लोगों को मेरी जात से नुकसान भी पहुंच सकता है। पर इसकी वजह क्या हुई पूर्णा? शाना ने पूछा। वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता शाना, अलबत्ता तुम्हारे लिए एक पेशकश है। मैंने कहा। क्या? शाना ने पूछा। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? कहां? वो ताज्जुब से बोली। जहां भी मैं जाऊं। क्या तुम्हें एक ऐसे मुसाफिर के साथ दोगी जिसकी मंजिल नामालूम है, या यूं कहा जाए कि उसकी कोई मंजिल ही नहीं है, बस जो चलता ही रहता है और चलते रहना चाहता है? अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो मेरे साथ चलो, मैंने कहा और शाना गर्दन झुकाकर सोचने लगी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर मेरी गर्दन में बाहें डालती उसने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया था। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी पूर्णा, मेरा यहां कुछ भी नहीं रहा है। तब इसी वक्त दरवाजे पर आहट से महसूस हुई और शाना ने भी शायद ये आवाज सुन ली। वो उछलकर पीछे हट गई। मैंने देखा कि अम्बा करोसा के खानदान के कुछ नौजवान दरवाजे के सामने खड़े हैं। इनमें एक अधेड़ उम्र का शख्स भी मौजूद था। यह अम्बा करोसा का बेटा था और यहां उसकी खासी हैसियत और अहमियत थी। वह सब मुझे कड़ी निगाहों से घूरे जा रहे थे। तब उस शख्स ने आगे बढ़कर शाना से कहा, शाना खड़ी हो जा। और शाना खड़ी हो गई। शाना, वो दोबारा बोला, क्या तुम्हें अपने नफ्स पर काबू नहीं रहा कि तू बुद्धा की तालीमात से इस कदर गाफिल हो चुकी है कि इनके खिलाफ वर्जी करने लगी है? अहमक लड़की, हमें तो नफ्स कुशी की तालीम दी गई है, फिर तू नफ्स की गुलाम कैसे बन गई? अगर तेरा दिल इस शख्स को चाहता है तो तेरे ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां तो नहीं थी। तू इसे हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर सकती थी जो किसी नौजवान के लिए किया जा सकता है। लेकिन तूने जो कुछ किया है, क्या इसके बाद तेरी हैसियत इस काली हस्ती से मुख्तलिफ रह गई है जिसका नाम हम लोग लेना पसंद नहीं करते? बाबा, शाना ने एहतिजाजन लहजे में कहा, बाबा मैं इसे चाहती हूँ और इसे प्यार करती हूँ, इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये तो हमसे क्यों कह रही है? जो कुछ तू चाहती थी वो तो तू कर चुकी। और ये नौजवान, मैं इसके बारे में क्या कहूँ? बस इसके सिवा के ये आस्तीन का सांप है। नौजवान शख्स गुर्राते हुए लहजे में बोला। अपनी जुबान को काबू में रखो है शख्स है, मैंने खून खार लहजे में कहा और वो शख्स भड़क उठा। और हम लोग काबू में हैं नौजवान आदमी, वरना तुम जो कुछ करके आए हो अब वो शहर के चप्पे चप्पे पर अया हो चुका है। क्या मतलब? मैंने भारी लहजा में पूछा। शुभानी, मासूम लड़की शुभानी, जो तुम्हारी वजह से मौत का शिकार हुई, सुनो, सामने से हट जाओ। मैं शाना को लिए जा रहा हूं और तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी इज्जत को अपने चुंगल में दबोच कर लिए जा रहा हूं। इससे ज्यादा अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो फिर तुम में से कोई भी जिंदा न बचेगा। मेरा पारा अरूज पर पहुंच चुका था। उस शख्स ने तो कुछ न कहा, लेकिन उन नौजवानों ने खूनखार निगाहों से मुझे देखा,
पलटे और कहीं चले गए, और जब वो वापस आए तो उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। वो शख्स जो हमारे आगे खड़ा था चौंक पड़ा और फिर उसने नौजवानों की तरफ देखा और उनसे मुखातिब होकर कहा, नहीं, इसके बावजूद कि ये हमारा मेहमान है, बेहतर यही है कि खामोशी से इसे निकल जाने दो। लेकिन इसने हमारे एतमाद को कत्ल किया है, इसने हमें धोखा दिया है। शुभानी के मौत के बावजूद ये अपने आप को बेकसूर समझता है और इसके तेवर बहुत खतरनाक है। क्या हम इसको सजा नहीं दे सकते? सजा और जजा किसी और के हाथ में है। इसने बुरा किया, बुरा पाएगा। इसने शुभानी को मौत की तरफ धकेल दिया और अब शाना को भी मौत की तरफ ले जा रहा है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस शैतान को अपनी बस्ती से निकालते हैं, उस शख्स ने कहा, और दूसरे नौजवान खूनखार नजरों से मुझे देखने लगे और अब मेरे लिए कुछ बर्दाश्त करना मुमकिन न था। मैंने एक ही थप्पड़ उस शख्स के गाल पर मारा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। नौजवान बुरी तरह बेपर गए। उन्होंने नेज़े ताने और यह मुमकिन था कि मैं उन पर हमला भी करता और इन्हें नेस्तो नाबूद कर देता कि मुझे दूर से अम्बा क्रोसा की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, फौरन रुक जाओ। और नौजवान ये सुनकर रुक गए। अम्बा क्रोसा न जाने वहां क्यों पहुंच गया था। मैंने अम्बा क्रोसा की तरफ देखा और फिर गुर्राई हुई आवाज में कहा, यही बेहतर है, इन्हें रोक लो वरना ये सभी इसकी मानिद फना हो जाएंगे। मैंने जमीन पर पड़े हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके मुंह से खून बह रहा था, जो अब भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहा था। अम्बा क्रोसा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुसाफिर यह मेरा बेटा था। कोई भी हो अम्बा क्रोसा, अब मुझे तुम्हारी बस्ती के किसी भी फर्ज से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मैं इस लड़की को लिए जा रहा हूं। मैंने शाना की तरफ देखकर कहा और अम्बा क्रोसा भी शाना की तरफ देखा। देर तक देखता रहा और फिर उसने आहिस्ता से कहा, शाना, तू अम्बा क्रोसा की पोती है? हाँ। शाना के मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, क्या तू इस नौजवान के साथ जाएगी? नहीं, उसने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। शाना जो अब तक इस कदर मोहब्बत का इजहार कर रही थी, न जाने क्यों एक लम्हा में भी बदल गई थी। वो अजीब सी नजरों से अम्बा क्रोसा को देख रही थी। फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। बोल मुसाफिर, अब तू क्या चाहता है? अगर ये ना जाना चाहे तो मैं इससे मजबूर नहीं करूंगा अम्बा क्रोसा। मैंने जहर खंद से लहजे में कहा। ये तेरे सामने इनकार कर चुकी है। अम्बा क्रोसा ने कहा, ठीक है, तब फिर मैं यहां से जा रहा हूं। मैंने कहा और शाना की जानिब देखा, लेकिन उसका चेहरा बदस्तूर झुका हुआ था। मैं जानता था कि अम्बा क्रोसा की मौजूदगी में शाना बदल गई है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। नहीं जाती तो जहन्नुम में जाए। मेरा मकसद तो सिर्फ इस बस्ती से पीछा छुड़ाना था। बाकी नौजवानों को मैंने मुआफ कर दिया था। हालांकि उन्होंने मुझ पर नेज़े ताने थे। जाहिर है वो जज्बाती हो गए थे और जज्बाती तौर पर अगर कोई अमल कर लिया जाए तो उसे मुआफ भी किया जा सकता है। चुनाचे मैंने गहरी निगाहों से उनकर देखा। बाबा अम्बा क्रोसा, हम इस शख्स को इस तरह नहीं जाने देंगे। यह हमारे एतमाद से खेल रहा है। नौजवानों में से एक ने कहा, ओह अम्बा क्रोसा, मैं चाहता हूं तुम इन लोगों को मुझे रोकने से ना रोको। मैं खुद यहां से चला जाऊंगा और अब मैं शाना से भी दस्तबरदार हो चुका हूं। नौजवानों, अम्बा क्रोसा इन नौजवानों से मुखातिब होकर बोला, बेहतर यही है कि इसे निकल जाने दो। बाबा क्रोसा, अगर हमने इसे निकल जाने दिया तो हम जिंदगी भर सिर न उठा सकेंगे। हमें भी खुदकुशी करना पड़ेगी। बेहतर यही है मेरे बच्चों कि अगर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा जलाल, तुम्हारा दिल यही कह रहा है कि इसका खून बहा दो, तो तुम अपने नफ्स को काबू में रखो। जिस तरह भी मुमकिन हो तुम अपने नफ्स से बचने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी तालीम। तो फिर हमें वो करने की इजाजत दी जाए जो धर्म कहता है। एक नौजवान ने कहा, हाँ, धर्म की किसी बात से रोकने की मजाल किस्म है। अम्बा क्रोसा ने कहा और फिर देखते ही देखते बिजली से कूद गई। नौजवानों में से एक ने अपना नेजा शाना के सीने में पवस्त कर दिया और शाना के हल्क से खौफनाक चीख निकल गई। फिर उसने दूसरे नौजवान का नेजा छीनकर अपने सीने में घोंप लिया और उसके बाद यके बाद दीगरे चारों नौजवानों ने भी अपने नेजों की अनियां अपने पहलू की तरफ करके इन्हें अपने जिस्म में दाखिल कर लिया। मैं साकत और जामद रह गया था। जो सब कुछ मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगे। जो खड़ा रह सकता था वो अभी तक खड़ा था। बाकी जिसमें सकत नहीं रह गई थी वो जमीन पर गिर पड़ा था और देखते ही देखते वो तमाम नौजवान और शाना खत्म हो चुके थे। मैं अब भी हकारत अमेज निगाहों से उन्हें देख रहा था। ये सब कुछ जो हुआ था, मुझे भला इसकी क्या परवाह हो सकती थी। चुनाचे मैंने अम्बा क्रोसा की तरफ रुख किया और कहा, ठीक है अम्बा क्रोसा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बस्ती से कुछ अच्छी यादें मेरे साथ नहीं है। तुम अब भी चाहो तो यहां रुक सकते हो नौजवान मुसाफिर। हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें इखलाक और अपनी इन पाबंदियों का ख्याल रखना होगा जो हमारे मजहब में बेहद जरूरी है, वरना हमें दुश्मनी भी आती है। हो अम्बा क्रोसा, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि तुमसे दुश्मनी की जाए। और अम्बा क्रोसा जहरीली नजरों से मुझे देखने लगा। शायद उस अंदाज में उसकी कौम के बारे में मेरा कहना उसे बुरा लगा था। बहरसूरत मैंने उसकी परवाह न की प्रोफेसर और लगातार बढ़ता चला गया। जो लोग इतने बुज़दिल हों
कि अपने हाथों मर जाना पसंद करें और किसी दूसरे से इंतकाम न ले सकें, मेरे नजदीक वो कोई भी हैसियत नहीं रखते। चुनाचे मैं अब यहाँ रुक कर क्या करूंगा। मैंने कहा और आगे बढ़ गया। अम्बा करोसा ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। इस बस्ती से कोई खुशगवार याद मेरे साथ नहीं थी। हालांकि शुभानी एक बड़े अरसे के बाद मुझे इस रूप में मिली थी जो मेरे लिए पसंदीदा थी। वो लड़की मेरी साथी भी बन सकती थी और एक तवील अरसे तक मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन बहर सूरत वो जिस हमाकत का शिकार हो गई, मैं उसे हमाकत नहीं कहूंगा, ये इनका मजहबी मसला था और किसी के मजहबी मामलात में दखल अंदाज होना गुनाह है। और अगर इनके यहाँ यही सब कुछ था तो यकीनन जाहिर है मैं क्या कर सकता था। मेरे सामने जिन नौजवानों ने अपने आप को कत्ल किया था, मेरी निगाहों में उनकी कोई वक़्त नहीं थी। ठीक है, इनका मजहब इन्हें नफ्स कुशी सिखाता था, लेकिन यह मसला मेरी समझ में नहीं आया था कि किसी के लिए इसे मारने के बजाय खुद जान दे दो। लेकिन प्रोफेसर, असूल, मजहब और हालात जो कुछ भी हों, हमें इनमें दखल अंदाजी की जरूरत भी क्या है। चुनाचे मैं उस बस्ती से निकल आया। जरूरी नहीं था कि मैं इसी जानिब रुख करता जहां से मैं आया था। जमीन तो बेहद वसी थी, जहां भी कदम उठते वहीं चला जाता। जहां भी मेरी दिलचस्पी का सामान होता मैं वहां जा सकता था। सो मैं बस्ती से निकला। 2 गस्बे मामूल अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ को इन हादसात का पता था, कुछ इनसे बेखबर थे। बहरहाल मुझे इनसे क्या गर्ज थी, मैं खामोशी से अपना सफर तय करता रहा। वैसे इस बस्ती में आने के बाद सिर्फ शुभानी थी जिसके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजरा था, बाकी और कुछ न मिल सका था मुझे। मैंने अम्बा करोसा के इल्म में दिलचस्पी ली थी, मगर यूं लगता था जैसे इस किस्म के आलूम मेरी किस्मत ही में नहीं है। अगर नहीं है तो मैं भी इनके लिए दीवाना तो नहीं हुआ था। जाहिर है जादू सीख कर मैं क्या करता, मुझे जादू से कौन से फायदे उठाने थे। हाँ, अगर एक इल्म की हैसियत से वो मुझे मिल जाता तो मैं इल्म के हसूल के लिए तो सरगर्दार रहता ही था। मैंने जाने कितना सफर तय कर चुका था और इस वक्त मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं था जब मैंने इस स्याह पहाड़ी को देखा जिस पर 2 सींग उभरे हुए थे, बिल्कुल सीधे सीधे सींग जिन्हें देखकर हैरत होती थी। हालांकि इनके नीचे कोई ऐसा सर न था जैसे बकरी की शक्ल मुशाबत दी जाती। अलबत्ता सींग वैसे ही थे और मुझे गोगला याद आ गई, वो अजीबो गरीब किरदार जिसे बुद्ध मत के मानने वाले बेपनाह नफरत करते थे और जिसकी नहुसत अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया था। मरने वाले नौजवान वही थे जो मुझे लेकर इस मकान में दाखिल हुए थे, यानी अम्बा करोसा के वो अजीजो अकारब जिनके हवाले मुझे किया गया था। और उन्हीं में से एक ने गोगला का जिक्र भी किया था, जबकि दूसरों ने इसे सरजश की थी कि गोगला का जिक्र मत करो क्योंकि उसकी नहुसत तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और अगर गौर किया जाए तो वह सभी उस नहुसत का शिकार हो गए थे, और शुभानी भी, जिसने ये खदशा जाहिर किया था कि गोगला का तज़किरा करने से नहुसतें जाहिर होती हैं, वो खुद भी उसका शिकार हो गई थी। अगर सोचा जाता तो ये बात ज़हन में आ सकती थी कि वो सब गोगला की नहुसत का शिकार हो गए थे। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे अपने इस ख्याल पर हंसी आ गई, जरा मैं भी तो देखूं इस नहुसत को कि आखिर वो कौन है और क्यों मनहूस है। चुनाचे मेरा रुख उस पहाड़ी की जानिब हो गया। अचानक ही दिलचस्पी का सामान निकल आया। अगर गोगला मुझे मिल जाती तो मैं उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने सोचा यकीनन जादूगरनी मेरे लिए दिलकश और दिलचस्प साबित हो सकती है। हालांकि इससे पहले मनोरमा का तजर्बा खासा सख्त था। वो जिस अंदाज में मेरे पीछे पड़ी थी वो तो खासा भयानक था, और सच्ची बात तो ये है कि वो दौर मेरी जिंदगी का खासा खराब तरीन दौर था। लेकिन इसके बावजूद मैं हार मानने वालों या खौफजदा हो जाने वालों में से नहीं था। मैं मनोरमा को मद्देनिगाह रखते हुए गोगला को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चुनाचे मैं तेजी से पहाड़ी के दामन की तरफ चल पड़ा, जहां एक अजीबो गरीब शक्ल का गार मुझे नजर आ रहा था। अजीबो गरीब मैं इसलिए कह सकता था कि इसका दाना शेर के मुंह की मानी था, और यूं लगता था जैसे किसी चट्टान को तराश कर इसमें यह सुराख बनाया गया हो और यह गार कुदरती ना हो। फिर भी ये दिलचस्प जगह मेरे लिए पुरकशिश थी। चुनाचे मैं तेज रफ्तारी से उसकी जानिब बढ़ने लगा और चंद साथ के बाद मैं शेर के मुंह वाले गार के धाने पर था। जैसा कि लाओ नाव के लोगों ने बताया था कि गोगला उनके लिए मनहूस नाम है, और खुद मैंने भी अकीदे का करिश्मा देखा था, यानी ये कि जिसने मेरे सामने ये तज़किरा किया था वो अब मौजूद नहीं था। लेकिन इस बात की हकीकत क्या थी, ये तो मुझे इस दहाने के अंदर दाखिल होकर ही पता चल सकता था। लेकिन फिर ये पत्थर का शेर, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। गार के किसी दहाने को ये शक्ल दे देना बिलाशुबा बड़ी हिम्मत थी, और दहाना भी मामूली नहीं था। एक छोटे मोटे पहाड़ को ये शक्ल दी गई थी। क्या यह इंसानी हाथों का करिश्मा है या हवा की काट ने ये अजीबो गरीब कारनामा अंजाम दिया है? बहरहाल मैं इसके करीब पहुंच गया और करीब पहुंचकर उसे गौर से देखा। बिलाशुबा यह इंसानी हाथों का कारनामा था, लेकिन खौफ का यहाँ क्या सवाल प्रोफेसर? इसके अंदर क्या होगा, मुझे इससे कोई गर्ज न थी। इन लोगों से बददिल हो गया था मैं,
अब देखना यह था कि अंदर क्या है। चुनाचे मैं उस अजीम उशान चट्टान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया जिसमें शेर का सर तिरछा हुआ था, और इसी वक्त मुझे खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। ये शेर की गुर्राहट थी और मैंने चट्टान हिलते हुए देखी, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे शेर गर्दन हिला रहा हो। इसके साथ ही शेर की आंखों के गड़े रोशन हो गए। फिर एक करख्त और किसी कदर मकरू आवाज सुनाई थी, अपनी जगह रुक जा, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मौत है। खूब तो तुम बोलते भी हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और जो कुछ कहा गया है वो दुरुस्त भी है। मैं मरना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मरने के लिए तुमने इसी जगह का इंतखाब क्यों किया? ये तो अपनी अपनी पसंद है, मैंने कहा, और आवाज चंद साथ के लिए रुक गई। फिर दोबारा सुनाई दी, क्या तुम बुद्ध राहब हो? हाँ हूं। मेरी कुव्वतों को आजमाना चाहते हो? यही समझ लो, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, वो भी बता दो। अपनी मजहबी रसूमात के तहत तुमने मरने का फैसला किया है, और चूंकि तुम लोग मरने के मामले में ज्यादा से ज्यादा अजियत के तालिब होते हो, इसलिए तुमने इस जानिब का रुख किया है। वाह ऐ प्यारे पत्थर, तुम तो जिंदा इंसानों से ज्यादा ज़हीन मालूम होते हो, मगर तुम्हारे सर पर सींग क्यों उभरे हुए हैं? क्या मतलब? आवाज उभरी। हाँ, ऊपर 2 सींग नजर आते हैं। कैसी अनोखी बात है कि तुम नीचे से शेर और ऊपर से बकरी हो। मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, और चंद साथ के लिए फिर खामोशी छा गई। बहरहाल मैं अंदर आकर ही तुमसे मुलाकात करूंगा। मैं फिर आगे बढ़ा। मैं कहता हूं रुक जाओ, अंदर दाखिल होने का नतीजा देख लो। आवाज आई और दूसरे लंबे शेर का जबड़ा बंद हो गया। इसके पथरीले लंबे लंबे दांत एक दूसरे में पवस्त हो गए, और बिलाशुबा उनके दरमियान आने वाली कोई भी शय बच नहीं सकती थी। दांत फिर खुल गए। अच्छा खेल है, लेकिन मेरे अंदर दाखिल होते वक्त अगर तुमने ऐसी हरकत की तो हमेशा के लिए दांतों से महरूम हो जाओगे। ये बात है तो फिर ठीक है, आ जाओ। आवाज में गुस्सा था, लेकिन जो ही मैं दहाने के करीब पहुंचा, आग के शोले वहां से निकल पड़े। बड़ी तेज आग थी जो मेरे बदन के गिर्द छा गई, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस आग ने मेरे लिए क्या फरहत फराम की थी। मैं शोलों के दरमियान खड़ा था और फिर भयानक शोले बंद हो गए। मैंने कहका लगाया और फिर मैं गार के धाने में दाखिल हो गया। ऊपर नीचे के दांतों की शक्ल में तिरछी हुई चट्टानें तेजी से हरकत में आई और मैंने उनके दरमियान हाथ फंसा दिए। मैंने जो कहा था वही करना चाहता था, इसलिए मैंने मजबूती से उन्हें पकड़ लिया और फिर दोनों हाथों की कुव्वत 2 मुख्तलिफ समतों में सर्व करने लगा। यूं लगा जैसे चट्टानें अपनी जगह वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं भला कहाँ छोड़ने वाला था। फिर 2 तड़ाके हुए और चट्टानों के 2 बड़े टुकड़े टूट कर अंदर गार में जा गिरे। अब शेर के दांतों में एक छोटा खला बन गया था। मैं इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। गार का पहला ही हिस्सा देखकर मैंने पसंदीदा अंदाज में गर्दन हिलाई थी। यहाँ खासी रोशनी जो दीवारों में नस बड़े बड़े हेरों से फूट रही थी। अंदर का माहौल बड़ा साफ सुथरा था, लेकिन मैं अभी जायजा ही ले रहा था कि सामने वाली दीवार के दूसरे दरवाजे या चट्टान के धाने से धड़ाधड़ इंसानी ढांचे निकलने लगे। सूखे हुए ढांचे जिनके इस्तख्वानी हाथों में तेजे दबे हुए थे और वो इस तरह पोजीशन ले रहे थे जैसे मेरे ऊपर हमला आवर होने वाले हों। मैंने उन फुदकते हुए ढांचों को देखा और फिर जोर से आवाज दी, गोगला, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। क्या तुम्हारे यहां मेहमानों का इस्तकबाल इसी तरह किया जाता है? महान ज्ञानी जी बिन बुलाए के मेहमान हैं। जबरदस्ती के मेहमानों को जबरदस्ती ही से रोका जाता है। थोड़ी सी जबरदस्ती और करो, इसके बाद तुम्हारे बारे में सोचूंगा। एक निस्वानी आवाज सुनाई थी, लहजे में चहक थी। लेकिन इसके बाद हमारे ताल्लुकात बेहतर न रहेंगे, इसका फैसला बाद में कर लेंगे। अभी तो मेरे पास बेशुमार खेल हैं, मैं तुम्हें इन सब से महजूज करूंगी और यह वक्त इतना होगा कि तुम्हें यहाँ आने का लुत्फ आ जाएगा। अगर यह बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस जन्नत को खंडर बना दूंगा। मैंने कहा और खुद में ढांचों पर हमला आवर हो गया। कई तैशे खासी कुव्वत से मेरे बदन पर पड़े, लेकिन मैंने उनमें से 2 को पकड़ लिया और फिर उनकी हड्डियां इधर उधर भी करके। दूसरे ढांचे आगे पीछे से मेरे ऊपर बराबर हमले कर रहे थे, लेकिन मैं इनमें से 2 को ठिकाने लगाने लगा और ढांचे बिखरने लगे। वो खामोशी से लड़ रहे थे। जरा सी देर में उनकी तादाद बहुत कम रह गई थी। रुक जाओ, निस्वानी आवाज ने हुक्म दिया और ढांचे रुक गए। वो मेरी तरफ रुक किए खड़े थे। चलो तुम सब उठ जाओ, उसने कहा और एक हैरत अंगेज मंजर मेरे सामने था। बिखरी हुई हड्डियां यकजा हो रही थी और फिर वो तमाम ढांचे खड़े हो गए और लाइन बनाकर वापस गार में जाने लगे। मैं खामोश खड़ा उनको देख रहा था। फिर आखिरी ढांचा अंदर चला गया और जब खामोशी तवील हो गई तो मैंने उसे मुखातिब किया, गोगला, देर हो गई, मैं तुम्हारे नए ख्याल का इंतजार कर रहा हूँ। मालूम होता है काफी रियासत की है, लेकिन बड़ी ताज्जुब खेज बात है, तुम लाओ नाव कबीले के लोगों में रहने के बजाय इस तरफ क्यों आ गए हो? निस्वानी आवाज ने कहा, यह दोस्ताना सवाल है और फिलहाल हमारी दुश्मनी चल रही है। तुम कोई दोस्ताना एहसास लेकर यहाँ आए हो? हाँ, मैं दुश्मन बनकर नहीं आया था। ये न मानने की बात है। क्यों?
इसलिए कि तुम में से हर एक का मिशन यही रहा है कि गोगला को खत्म कर दो, इसे फना कर दो जो तुम्हारे मजहब को नहीं मानती। कितने लोगों ने ऐसी कोशिश की है, इनमें से कुछ को तो तुम देख चुके हो, इनके अलावा भी बहुत से हैं। क्या मतलब? ये जिनसे तुम जंग कर चुके हो ये सब महान ज्ञानी थे और गोगला को फना करने आए थे, मगर मैंने इन सब को जिंदा ही सुखा लिया है और अब ये मेरे गुलाम हैं। ये सब लामा थे? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, इनके अलावा और कौन हो सकता है? वैसे बड़े नेक होते हैं ये सब, मुझे फना करने का सौदा अपने जहन में लेकर आते हैं, फिर मेरी गुलामी करते हैं। इनकी खूबी ये है कि ये कभी बगावत नहीं करते। निस्वानी आवाज आखिर में हंस पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा इल्म मुकम्मल नहीं है गोगला, मैंने कहा। ओह क्यों? उसने भी दिलचस्पी से पूछा। इसलिए कि तुम मुझे देख नहीं सकती, सिर्फ कयास कर सकती हो। मैं अब भी नहीं समझी, मैं बुद्ध लामा नहीं हूं, इसलिए ना तुम मुझे गुलाम बना सकती हो ना तुम्हारा इल्म मेरे ऊपर कामयाब हो सकता है। क्या इन लड़ने वालों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। अगर तुम देखने के ख्वाहिशमंद हो तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। लेकिन ये तुमने क्या कहा कि तुम लामा नहीं हो? मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना कि तुम मुझे देख नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती हो? यह बात नहीं है, ठहरो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। उसने कहा और फिर मैंने देखा कि कुछ हीरों की चमक बढ़ गई थी। रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी लेकिन दूसरी तरफ खामोशी ही रही। फिर काफी देर के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। सुनो, तुम वाकई उनसे मुख्तलिफ हो, तुम तो वाकई अनोखे हो, लेकिन फिर तुम कौन हो? तुमने कहा था कि तुम अभी मुझे मेरे बारे में बताती हो। हाँ, लेकिन तुमने खूब रूप पतला है, तुमने अपनी जात पर बेशुमार खौल चढ़ा रखे। वैसे मैं तुम्हारे इल्म से मुतासिर हुई हूँ। तुमने अपने आप को जो बना रखा है वो मेरी समझ में भी नहीं आया और कभी नहीं आएगा गोगला। लेकिन तुम हो कहाँ? तुमसे बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते अगर मैं ना चाहूं। लेकिन तुम सच बताओ कि तुम लामा नहीं हो? हरगिज नहीं। तुम महात्मा बुद्ध को भी नहीं मानते? इस तरह नहीं जैसे उसके पैरोकार मानते हैं। हाँ, इसकी तालीमात में बहुत सी अच्छाइयां हैं, मैं इन्हें तस्लीम करता हूँ, मैंने जवाब दिया। गोगला की आवाज उभरी। और बुद्ध मत का कोई भी मानने वाला बुद्ध के बारे में ऐसे अल्फाज अदा नहीं करता, इसलिए मैं ये बात तस्लीम कर लेती हूँ कि तुम बुद्ध लामा नहीं हो। फिर तुम्हारी शक्ल सूरत और हुलिया भी वैसा नहीं है। ये तुम्हारा बदन सुनहरा क्यों है? इस आग से पूछो जिसने मुझे जलाने की कोशिश की थी। क्या तुम बहुत बड़ा इल्म रखते हो?